ਹਲਕਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੁਖਲਾ ਕੇ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਟੂ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 37 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 100% ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨੀਟੂ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਠੋਕਵੇਂ ਜਵਾਬ। सर, बार बार जो विरोधी पार्टी हैं बार बार क्वेश्चन कर रही हैं, खासकर हल्का दीनानगर में कि विकास कार्य नहीं किए गए। सर, क्या वजह है कि वो बार बार आरोप लगा रहे हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे ऑफिस में। मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि कौन सी विरोधी पार्टी जो क्वेश्चन कर रही है, ये मुझे एक बार पता तो होना चाहिए। सर, कोई भी ले लो, अकाली, भाजपा या आम आदमी पार्टी, कोई भी आप ले सकते हो। बार बार वो यही बोलते हैं कि हल्के में काम नहीं हुआ। मैं दीपक जी बता रहा हूँ कि कुछ पार्टी तो ऐसी है जो पिछले 10 साल सत्ता में रहे हैं। अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं या वो ये कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, तो मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ कि विकास कैसे होता है। जो पिछले 10 साल में हुआ वो विकास है कि जो इस साल हमारे कैबिनेट मंत्री श्रीमती अरुणा चौधरी जी दीनानगर कॉन्स्टिट्यूंसी में करा रहे हैं कि वो विकास है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ 100% सीवरेज 37 करोड़ की लागत से पड़ रहा है, वो भी उसको विकास हम बोलते हैं। हमारे यहाँ दीनानगर शहर को अपग्रेड किया गया है, ये सब डिवीज़न बन गया, इसको विकास बोलते हैं। हमारे यहाँ कई कॉलेज, जैसे एक यूनिवर्सिटी बनी है, एक ITI कॉलेज नया खुला है, नवोदय स्कूल आया है, हम तो इसको विकास बोलते हैं। चारों तरफ कॉन्स्टिट्यूंसी के जितनी भी रोड्स हैं वो बनी हुई हैं, जो रिपेयर करने वाली थी उसको रिपेयर किया गया है। कई जगह काम चल रहा है, कई जगह वर्क शुरू है, हम इसको विकास बोलते हैं। विरोधी किस चीज़ को विकास बोलते हैं? चिट्टा बेचने को बोलते हैं कि जहाँ लोगों से झूठ बोलने को बोलते हैं, ये मुझे अब तक समझ नहीं आई। सर, बार बार मैडम को क्यों टारगेट किया जाता है? मैं दीपक जी इसमें एक ही बात बोलता हूँ कि जो विरोधियों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, इनके पास क्या, क्योंकि इनको पता ही नहीं काम कैसे होता है। जो नई पार्टियां आई हैं उन्होंने अभी तक कोई काम किया ही नहीं, उनको काम की डेफिनेशन ही नहीं पता भी काम कैसे होता है। यही बोलेंगे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, करेंगे कैसे? उनको मैं ये एक मुफ्त में एडवाइस देना चाहता हूँ, कभी कभी मैडम अरुणा चौधरी जी और बहू अशोक जी से कोई एडवाइस या उनके दर्शन कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि काम कैसे होता है और कैसे करवाया जाता है। सर, कौन कौन से काम, जैसे आप बोल रही हो, कौन कौन से काम किए गए हैं? जैसे गांव में खासकर कौन कौन से काम किए गए हैं? देखो, जो बेसिक नीड है हमारे गांव में कि पानी पीने वाला चाहिए, नीट एंड क्लीन, उसके लिए बड़े बड़े बोर करवाए गए हैं, ठीक है। और जो थापर मॉडल छप्पड़ बनाए गए हैं, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए अपने ओपन जिम, स्पोर्ट्स किट वगैरह उनको दी गई है नशों से दूर रहने के लिए। डिग्री कॉलेज बनाया गया है और एक जो ज़िले में एक स्कूल होता है नवोदय स्कूल, उसका काम चल रहा है। दीनानगर को सब डिवीज़न बनाया गया है। दीनानगर की बड़ी चिर की काफ़ी लंबे समय की डिमांड थी कि यहाँ के जो सीवरेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसके लिए 37 करोड़ मैम ने लेकर आए हैं और उसका काम चल रहा है। 75% के लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत काम जो रहता है वो भी चल रहा है, क्योंकि आजकल जो कहीं जगह ना बहुत छोटी छोटी गलियां हैं जहां मैनुअली काम चलता है, वो टीमें लगी हुई हैं। और दीनानगर की सबसे जो की ना बड़ी समस्या थी
कि यहाँ का जो एक लिंक रोड पे फ्लाईओवर बन रहा है, ROB रेलवे ओवर ब्रिज, जो हमारे दीनानगर को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। हमारे दीनानगर उस साइड में कॉन्वेंट स्कूल वगैरह स्कूल हैं, जो बच्चे जाते थे क्रॉसिंग पे उनको रुकना पड़ता था, धूप में बारिश में, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और बॉर्डर के नज़दीक जो गांव है हमारे, उनके लिए भी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। लास्ट एक बार और बताता हूँ, जो पंजाब सरकार बेरोजगारों के लिए नौकरी वगैरह दे रही है, जैसे पुलिस में दे रही है, आंगनवाड़ी में दे रही है, शिक्षा कर्मचारी में दे रही है, ठीक है जी, और भी कितने डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने इन्होंने काम शुरू किया है नौकरी देने का, किसानों का कर्जा माफ़ किया है, ये काम होते हैं। आलोचना करने से थोड़ा कुछ होता है कि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, टीवी पर बैठ जाओ, सोशल मीडिया पर कमेंट ले लो, इस काम को काम आप बोलते हो। तो काम इन्होंने अगर देखना है तो मैडम अरुणा चौधरी के पास आन, उनसे सलाह मशवरा करें कि कैसे काम करते हैं, हम अब कैसे काम कर रहे हैं। लोगों को लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं, खासकर हल्का दीनानगर के लोगों को? हल्का दीनानगर के लोगों को ये मैं कहना चाहता हूँ, देखो ये आदरणीय लोग हमारे, इनको भी मालूम है कि काम कौन करवा सकता है। दीनानगर की बात करूँ, दीनानगर में काम करवा सकते हैं जैसे करवा रहे हैं मैडम अरुणा चौधरी जी, कैबिनेट मंत्री पंजाब, और हमारे सीनियर कांग्रेसी लीडर बहु अशोक जी, जिनको मैं गरीबों का मसीहा भी बोलता हूँ, जिन्होंने गरीबों के लिए ही अपना जीवन लगाया, उनको अपना पर्सनली काम कोई नहीं है। मैं दीनानगर के लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये खुद भी जानते हैं कि दीनानगर में अगर आज तक काम किया है तो किन्होंने किया है, वो मैडम अरुणा चौधरी और बहु अशोक जी ने किया है। आप सभी को बेनती है कि ये झूठे लोग जो आपके पास आते हैं, इनकी बातें मत सुने। अगर इनको कुछ पूछना है, इनको कुछ भी पूछ लें कि ये काम कैसे हो रहा है, ये काम कैसे हो रहा है, ये कितने पैसे से हो रहा है, अगर ये एक भी बात का आपको जवाब दे देंगे तो मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि झूठे लोग अच्छे तो हो ही नहीं सकते।